कक्षा 9वीं गणित वीडियो लेक्चर में स्वागत है। अब हम विलोकनम सूत्र से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। विलोकनम सूत्र से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल सूत्र विलोकनम से वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड एवं भाग विधि हम जानते हैं। अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए विलोकनम सूत्र से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। विलोकनम सूत्र से 4-5 अंकों तक की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम अवलोकन से ही ज्ञात कर सकते हैं। तालिका देखें, अवलोकन तालिका, अवलोकन सारणी से अवलोकन से देखते हैं कैसे इसको वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पहले संख्या का वर्ग और एक बना लिए बीजांग। मान लो संख्या हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्या है। तो इस संख्या का वर्ग देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब इसका बीजांग देखो, 1, 4, 9 बीजांग मतलब एक अंक आने तक जोड़ते हैं, उसको कहते हैं बीजांग। 6 और 1 7, 5 2 7, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 4 13, फिर और जोड़ दो 1 और 3 4, 6 4 10 का 10, 1 और 0 को जोड़े तो 1, 8 1 9, 1 0 0 जोड़े तो 1। बीजांग को सब लोग जानते हैं क्योंकि बीजांग पढ़ चुके हैं। अब ये इस प्रकार ये निकल गया संख्या, संख्या का वर्ग और ये बीजांग। मुखाग्र याद कीजिए, ये याद रहना चाहिए। वर्ग संख्या की इकाई ये मुखाग्र होना चाहिए। वर्ग संख्या की इकाई, इकाई क्या है? और वर्गमूल संख्या की इकाई, वर्गमूल संख्या की इकाई। वर्ग संख्या की इकाई, वर्गमूल संख्या की। देखो वर्ग संख्या की इकाई देखो, वर्ग संख्या, संख्या का वर्ग 1 4 9 ऐसा। तो हम देखो 1 संख्या इकाई 1 है, इसका 1 है। यहाँ पर और देखते हैं वर्ग संख्या की इकाई ये 1 है, तो वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। वर्गमूल संख्या की इकाई 9 और इस 1 की इकाई 1 या 9 होगी। तो यहाँ पर लिखे नीचे में वर्गमूल संख्या की इकाई 1 या 9। अब देखो वर्ग संख्या की इकाई 4 और कहाँ पर है? ये 4। तो वर्गमूल की इकाई 2 और 8 होगी, 2 या 8 होगी। तीसरा वर्ग संख्या की इकाई 5 में देखते हैं, 5 इकाई 5 है, तो वर्गमूल की इकाई 5 हो गया। वर्ग संख्या की इकाई 6 है, ये भी 6 है, तो वर्गमूल की इकाई 4 या 6 होगी, 4 या 6 होगी। फिर वर्ग संख्या की इकाई 6 के बाद 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है। वर्ग संख्या की इकाई 9 है, 9, तो वर्गमूल की इकाई 3 या 7 होगी, 3 या 7 होगी। यदि इकाई 9 है तो 3 या 7 होगी। वर्ग संख्या की इकाई 0 बचा है, 0, वर्गमूल की इकाई भी
शून्य होगी, वर्गमूल संख्या की इकाई शून्य होगी। तो इस प्रकार जिन संख्याओं की इकाई, अब यहां पर टिप ये देखें, जिन, यहां से देखते हैं, जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 हो, जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 हो, तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। यहाँ पर जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 है, 2, 3, 7, 8 वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। दूसरा, वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। जितना जोड़े बनेंगे उतने अंक होंगे। जितने वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे, वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में हमें उतने अंक होंगे। तीसरा, जिन संख्याओं का बीजांक 2, 3, 5, 6 या 8, बीजांक देखें, 2, 3 है ही नहीं, इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग ही नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार बनाना है। इसमें उदाहरण सवाल देखते हैं।